लोग बात करें कि की तरह कार्य करता है, सीट के भाग कितने। हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है कंडक्शन सिस्टम, यानी कि कंडक्शन सिस्टम होता क्या है। मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, हृदय धड़कने की प्रक्रिया, यानी कि मैं हृदय धड़कने की प्रक्रिया कैसी होती है, एसए नोड क्या होता है, एबी नोड का क्या है, एंटोमी प्लस साइकोलॉजी, पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिए, मुझे पूरा भरोसा कर दिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कंडक्टिंग कंडक्टिव सिस्टम होता क्या है, अच्छे तरीके से समझिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट एंड या ऑटो री एमिसिट, हृदय का कंडक्टिव सिस्टम ऑटो रिदमिस्टिक की तरह कार्य करता है, यानी कि जो हृदय का जो, यानी कि जो हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है वो ऑटो रिदमिस्टिक की तरह कार्य करता है। हार्ट इज अ फॉर्म्ड बाय मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स न्यूरो मस्कुलर सेल्स इन मार्कोकार्डियम, हृदय में विशिष्ट प्रकार के कार्डियक मसल्स फाइबर पाया जाता है, यानी कि जो हृदय होता है हम लोग का, उसमें विशिष्ट प्रकार के, यानी कि अन्य प्रकार के, बहुत ही प्रकार के कार्डियक मसल फाइबर पाया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, तो न्यूरो मस्कुलर भी कोशिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर बोल दे क्वेश्चन में कि हृदय में इसी प्रकार के कार्डियक मसल फाइबर पाया जाता है, बट उन्हें क्या कहा जाता है, तो न्यूरो मस्कुलर कोशिका कहते हैं। यह इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है, ठीक है। दिस सेल इज रैपिडली कंज्यूम कंडक्टिव एंड ट्रांसफर एम्ब्लियोज, यह कोशिका बहुत ही जल्द दूसरी कोशिका को दे देती है, यानी कि जो यह कोशिका है या जो सेल है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से तुरंत ही जल देता है, और दूसरी ओर कोशिका इनको बहुत ही जल्द अपने अंदर ले लेती है। ये जो दूसरा जो कोशिका होता है इनको बहुत ही जल्द अपने अंदर ले लेता है। दिस एम्ब्लियोज रैपिडली ट्रांसफर टू वेंट्रिकल फ्रॉम द एसए नोड, यह सिग्नल बहुत ही जल्दी एसए नोड के वेंट्रिकल तक भेज देते हैं। यह जो सिग्नल होता है, जैसे कि समझ लीजिए कि मोबाइल नेटवर्क है, और बहुत ही जल्द एसए नोड को भेज देता है, फिर एसए नोड से वर्टिकल तक भेज देता है। यानी कि सबसे पहले जो सिग्नल है वो एसए नोड में जाएगा, फिर एसए नोड वर्टिकल तक भेज देगा। लास्ट पॉइंट इसका कंडक्टिव सिस्टम का, तो कंडक्टिव टिश्यू ऑफ हार्ट इज एल्सो जेनिटल टिश्यू, हृदय के उन ऊतक को जेनसो ऊतक भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा लाइन ये पॉइंट है कि अगर हृदय तो जो ऊतक होता है उन ऊतक को क्या कहा जाता है, तो जगस्नल ऊतक कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंडक्टिव सिस्टम के पार्ट ऑफ कंडक्टिव सिस्टम के भाग कितने होते हैं, तो एसोनोड का फॉर्मूला क्या, फुल फॉर्म क्या है, तो सिनेट्रोल एट्रियल नोड, एबी नोड का एट्रियोवर्टिकल नोड, बंडल ऑफ हीज और पुगनरीज फाइबर्स। अब एसोनोड बात करते हैं, एसोनोड है क्या, तो एसोनोड अच्छे तरीके से समझिएगा। इट इज हेटियर सुपरे पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ राइट एट्रियम जस्ट बिलो द सेपरर बीना कावा, यह हृदय के ऊपरी भाग और पेरिटियम की दीवार भी स्थित रहता है, यानी कि जो हृदय होता है, हार्ट, जो ऊपर लेयर होता है, अपर लेयर, उसका जो दीवार होता है एट्रियम की दीवार में स्थित रहता है, ये एसोनोड, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसोनोड जो ऊपर का जो भाग है उसमें स्थित है, ठीक है। एसोनोड इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ हार्ट, एसोनोड हृदय को पेसमेकर भी कहा जाता है। जो एसोनोड जो होता है वो हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है। जो नोड है एसोनोड, उसको क्या कहा जाता है, तो पेसमेकर। इट इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इम्यूज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑफ हार्ट, यह इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाता है जो कि हृदय के स्थिन एवं संकुचन में मदद करता है। यह जो इलेक्ट्रिक जो होता है सिग्नल वो बनता है, और जो हृदय का स्थलन और संकुचन को मदद करता है। अब हम लोग बात करें कि एपिनोड है क्या, तो यह दाएं आलिंद और ट्रांसमीटर वाल्व के पास में स्थित रहता है। यानी जो एपिनोड होता है वो दाएं आलिंद में ट्रांसमिट वाल्व के पास स्थित रहता है। यह 0.1 सेकंड में सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है।
समझ सकते हैं आप लोग। 0.1 सेकेंड जो होता है उसको तुरंत भेज देता है। जीरो कितना सेकंड भेजता है, तो 0.1 सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। एबी नोड इज एल्सो नाउ एज सेकेंड फेसमेकर ऑफ हार्ट। इसे हृदय का दूसरा फेसमेकर भी कहा जाता है। यानी कि जो हार्ट होता है, अगर फेसमेकर बोलेंगे सेकेंड फेसमेकर, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो एबी नोड होता है उसका नाम इसको कहते हैं दूसरा फेसमेकर। ठीक है। अब बात करेंगे बंडल ऑफ हीज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एबी नोड कहाँ होता है, तो ये देख सकते हैं आप लोग एबी नोड कहाँ होता है। एक सेकंड थोड़ा सा। एबी नोड कहाँ होता है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो एबी नोड है, ये जो भाग है, जो इसका वाला भाग, उसमें ये एबी नोड जो ब्लू रंग दिख रहा है आप लोगों को, जो ऊपर का जो भाग है ना, ये ऊपर का ये जो भाग है उसमें एबी नोड है। अब बात आता है कि ऐसे नोड कहाँ होता है, तो ऐसे नोड में आप लोगों को जो हरा का जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो ऊपर उसको कहते हैं एस नोड। ठीक है। एस नोड इसको कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में आप लोगों को समझा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझिएगा। अब बंडल ऑफ हीच के बारे में बात करेंगे, तो इस एवी बंडल के इसे एवी बंडल कहा जाता है। यानी कि यह जो बंडल ऑफ हीज है, इसे हम लोग हैप्पी बंडल भी कहते हैं। या एवी नोड संदेश को लेकर पुरंकित फाइबर तक भेज देती है। इट रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम एबी नोड एंड ट्रांसफर टू पंक्रेजी फाइबर। या जो नोड होता है एबी नोड, उससे संदेश को ले, यानी कि उसको मैसेज करता है, उसको रिसीव करेगा संदेश लेकर। जो संदेश यानी कि एक लिफाफा समझिए, समझाता हूँ अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे कि आप एबी नोड है, ठीक है, एबी नोड वो फाइल को ले रहा है, वो चिट्ठी को ले रहा है, उस संदेश को उसको लेकर जाता है कहाँ, तो फ्रैंकीज फाइबर तक भेज देता है। एबी नोट का काम है कि एक पोस्टमैन की तरह, कि वो चिट्ठी लिया और उसको वहाँ डिलीवर कर दिया। तो एबी नोट चिट्ठी को लेगा और फ्रैंकीज फाइबर को उसमें भेज देगा। ठीक है। ये आप लोगों का क्या था, बंडल ऑफ हीज। अब लास्ट है कि फ्रैंकीजी फाइबर। तो फ्रैंकीजी फाइबर क्या है, तो यह इसी प्रकार के बने होते नर्व कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। इट इज मेड ऑफ स्पेशल नर्व सेल। ठीक है। यानी कि जो कई प्रकार के जो बनते हैं इसी प्रकार, वो नर कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग पुरकिज फाइबर कहते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि जो विशिष्ट प्रकार का जो बना हुआ होता है नर कोशिका, ध्यान से, अगर इसी प्रकार का जो बना हुआ है नर कोशिका, उससे मिलकर बना हुआ है कौन, पुरकिज फाइबर। अगला पॉइंट क्या है, तो ये संदेश को बंडल ऑफ हिस से लेकर बहुत ही जल्द हृदय के मेडिकल तक भेज देता है। यह जो फोर्किज फाइबर है, इसका काम भी एक एबिनोड बंडल ऑफ हिज के की तरह है। तो ये इसका जो संदेश होता है वो बंडल ऑफ हिज से लेकर, यानी कि जो संदेश को लेगा और बंडल ऑफ हिज से लेकर बहुत ही जल्दी तुरंत ही हृदय को वर्टिकल तक भेज देगा। हम फास्ट की तरह वीकली हम तुरंत वर्टिकल तक भेज देता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने एसओ नोट बताया, एबी नोट बताया, बंडल ऑफ हीट बताया और पुरंकिज फाइबर्स बताया, तो कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो अच्छे से बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, तो सब चीज़ कर रहे हैं, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अच्छी तरीके से, वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को पहुंचा रहे हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कर दीजिए, मुझे पूरा भरोसा। अब बात करते हैं कि एसओ नोट क्या है, एसओ नोट होता क्या है, कहाँ होता क्या, तो बता दिया, बट कहाँ होता है, कहाँ होता है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो एसओ नोट जो आप लोगों को जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, यह जो भाग, उसके अंदर जो ये लेयर है उसको ये एसओ नोट कहते हैं। ठीक है। देख लिया आप लोग एसओ नोट कहाँ होता है। अब बात करते हैं कि एबी नोट कहाँ होता है। तो एबी नोट जो ब्लू रंग देख रहे हैं, जो ये जो पैप्स है, उसका जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, ठीक है, उसको एबी नोट कहा जाता है। ठीक है। ये हो गया। अब बात आएगा कि बंडल ऑफ हेज। तो बंडल ऑफ, जैसे कि आप जो दो पाइप है,
उसका जो एक लेयर जो देख रहे दोनों लेयर को, अगर दोनों लेयर है तो ये जो पाइप दिख रहा है वो ग्रीन सॉरी येलो कलर का, वो दोनों पाइप को बंडल ऑफ हीच कहते हैं। ठीक है, मतलब फिर हो जाएगा क्या, अब फ्रैंकिश फाइबर्स कहाँ होता है, तो ये दोनों मैंने बंडल ऑफ हीच बता दिया कि बंडल ऑफ हीच जो दोनों पाइप है उसको, या बट जो पाइप जो उधर जा रहा है उसको फ्रैंकिश फाइबर्स कहते हैं। अगर इधर भी जाएगा तो उसको भी कहेंगे, और उधर भी जाएगा तो उसको भी कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज तो बात की कि कंडक्शन सिस्टम, हृदय की धड़कने की प्रक्रिया, यानी कि जब हृदय है तो कैसे धड़कता है, प्रक्रिया क्या है, मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझाया। यानी कि ऐसे नोड होता क्या है, ए बी नोड क्या है, बंडल ऑफ हीच बताया, फ्रैंकिश फाइबर्स बताया, कितने प्रकार के होते हैं, पूरा फुल डिटेल्स दिया हूँ। अच्छे तरीके से समझिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग, हाँ आप लोग से एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर चीज़ कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं अच्छी तरीके से, लाइक भी कर रहे हैं, बस वीडियो भी देख रहे हैं, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जब आप लोग सब कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और आप लोगों को अच्छी जानकारी की वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।